हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ कल सुबह इस चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड होने वाला है, उसको गलती से भी मिस मत करना, रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। एंड आज के दिन की बात करें, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों अगेन हम लोग बात करने वाले हैं अभी का बाजार का सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक, यस, जो कि हर किसी को पता है, अदानी वर्सेस हिंडरबर्ग रिसर्च फर्म। सो हर किसी को पता है कि जो मार्केट का जो डायरेक्शन भी है वो इससे रिलेटेड क्या खबरें निकल के आती है उसके ऊपर ही हम लोग को तय होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड हर किसी को पता है जो ये फर्म है उन्होंने अदानी ग्रुप के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े एलिगेशंस यहाँ पे लगाए, फ्रॉड जैसी चीज़ें, मैनिपुलेशन जैसी चीज़ें, राइट। उसी के साथ साथ मनी लॉन्ड्रिंग जैसी आरोप हम लोग को लगाते हुए देखने को मिले हैं। एंड उसका परिणाम इनके शेयर प्राइस के ऊपर क्या हुआ है वो तो पूरी दुनिया यहाँ पे देख ही रही है। सो दोस्तों, इस वीडियो की अगर मैं बात करूँ तो इसमें हम लोग 3 मेजर पॉइंट्स कवर करने वाले हैं। एक पॉइंट है कि हिंडरबर्ग की अगर हम लोग बात करें, जो फर्म है उन्होंने अदानी को क्या चुनौती दी है। उसी के साथ साथ सेकेंड अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोगों के डाउट है कि इस कंपनी से रिलेटेड, इस फर्म से रिलेटेड, उसको मैं सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। एंड थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इससे रिलेटेड मतलब जो इम्पैक्ट रहेगा कि मतलब अदानी को इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है या फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में अदानी यहाँ पे पड़ने वाले हैं, तो इससे रिलेटेड भी बात मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे रखने वाला हूँ। सो ज़्यादा जल्दबाजी यहाँ पे नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे मतलब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, सबसे पहला मेजर डाउट को मैं क्लियर करना चाहूँगा। मतलब जब से मैंने इस कंपनी से रिलेटेड, फर्म से रिलेटेड वीडियो बनाया है, अदानी से रिलेटेड वीडियो बनाया है, तो बहुत सारे कमेंट्स ऐसे भी आए, सर आपको पता है कि ये जो फर्म, जो अदानी ग्रुप के ऊपर ये जो एलिगेशन लगा रही है ना, वो खुद इनमें शॉर्ट सेलिंग करके बैठे हुए हैं। सो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट है, बट वो आधी ही बात आपको पता है। आधी बात पता है मतलब क्या उन्होंने शॉर्ट सेलिंग नहीं की है? बिल्कुल की है। सो दूसरी आधी बात क्या है? तो दूसरी आधी बात ये है कि दोस्तों इस कंपनी का बैकग्राउंड मतलब आपको पता नहीं है। ये कंपनी का फुल फ्लेजेड धंधा, बिजनेस ही यही है। क्या बिजनेस है? ये शॉर्ट सेलिंग करके ही पैसे कमाते हैं। एंड ये आज की बात नहीं है, इसके पहले अगर आप इसका इतिहास उठाकर देखोगे, सो आप बोलोगे कि इतिहास हमें कैसे पता चलेगा? ये देख लो, ये वाला वीडियो मैंने क्लियर कट बना के रखा हुआ है कि इन्होंने ऐसा इसके पहले भी कई बार किया है बहुत सारी कंपनी से रिलेटेड। एंड वो कौन कौन से कंपनीज थे, कैसे क्रैश हो गए, आप इस वीडियो को देख लेना, आपको पूरा खेल समझ में आएगा। मैं इस वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ, राइट। सो ये जो बात आप बोल रहे हो कि ये शॉर्ट करते हैं पहले खुद एंड बाद में रिपोर्ट पब्लिश करके पैनिक क्रिएट करके गिराकर मतलब शेयर्स को पैसे कमाते हैं, तो यही इनका मेन बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो देखा गया तो यही सारी बातें अगर आप विकिपीडिया के ऊपर भी जाओगे तो लिखी हुई है, जो कि मैंने पढ़कर भी आपको बताई थी। आप चेक कर लेना कि कंपनी यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे होल्ड करती है, एंड वो भी कब? बिफोर पब्लिशिंग द रिपोर्ट्स। तो ये कंपनी ने खुद बोला है कि वो ऐसा ही करती है, राइट। सो ऐसा सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक नॉर्मली ख्याल भी आएगा, तो सर ये गलत नहीं लगता है आपको कि ऐसी चीज़ें यहाँ पे वो कर रहे हैं? सो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि इसी चीज़ के चलते इनके ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशंस लगे हुए हैं। एंड इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन चालू है। कहाँ पे चालू है? DOJ में, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका में देखने को मिल जाता है। सो इनके ऊपर भी अलग अलग टाइप के आरोप है। कौन सा वाला आरोप है? कोलिजन का आरोप है, मतलब मिली भगत का, कि ये बाकी ग्रुप्स के साथ यहाँ पे मिल जाते हैं, हेज फंड्स रहते हैं उनके साथ ये मिल जाते हैं, एंड ऐसा पैनिक क्रिएट करके स्टॉक्स को गिरा देते हैं एंड पैसा कमाते हैं। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, कंपनी मतलब फर्म देखने को मिल जाती है हिंडरबर्ग, उन्होंने खुद ये सारी बातें पहले से ही बता के रखी हुई है। इसमें कोई नई बात नहीं है। मतलब ये जो बात हम लोग इसके ऊपर जो आरोप लगाते हैं ना, कि यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, खुद पोजीशंस बनाते हैं शॉर्ट सेलिंग का, एंड उसके बाद क्या करते हैं, रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। स्टॉक जैसे ही गिर जाते हैं तो उनको इसका फ़ायदा मिल जाता है। सो ये उनका फुल फ्लेजेड धंधा, ये खुद ही पहले से बोल के रखे हुए हैं। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं बोला है, उन्होंने ये भी बोला है कि उनके साथ ऐसे 10 यहाँ पे उनके क्लाइंट्स भी है। उन क्लाइंट्स को ये रिपोर्ट्स क्या करते हैं, पब्लिश मतलब दे देते हैं पब्लिकली, पब्लिश होने से पहले। तो वो भी पोजीशंस बना के रख लेते हैं, एंड जैसे स्टॉक्स गिर जाते हैं यहाँ पे, राइट, तो उनके ओर से मतलब उनको फ़ायदा होता है तो इनको कमीशन मिल जाता है। सो इस प्रकार का इनका ये पूरा धंधा ही है, ये उन्होंने खुद ही बता के रखा हुआ है। सो ये इतने बिंदास होकर कैसे बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने
अगर मैं इस फर्म की बात करूं, इनके पास एक बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों, एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है। कौन सा बड़ा ब्रह्मास्त्र, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कंपनी ने जो हिंडबर्ग रिसर्च हम लोग को ये जो देखने को मिल रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ऐसे ही किसी कंपनी के ऊपर भी नहीं जाते। अगर कोई XYZ नाम की कंपनी है जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, हम लोग क्यों उसके मतलब उसके खिलाफ ऐसे रिपोर्ट बनाएंगे। सो उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे कंपनी को पकड़ते हैं जो फ्रॉड कर रही है, एंड सिर्फ हमारा एक ही काम है, हम लोग फ्रॉड को एक्सपोज करते हैं। ये जो गड़बड़ी यहाँ पे चल रही है उसको हम लोग दुनिया को बताते हैं, एंड हम लोग इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करते हैं, हम लोग सच्चाई सामने लाते हैं। लोग हमारे खिलाफ क्यों है हमें नहीं पता, ये उनका कहना है, राइट। एंड इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो हम लोग काम करते हैं वो बिंदास हम लोग यहाँ पे करते, क्योंकि इसमें कुछ गलत नहीं। हाँ, हम लोग किसी जेन्युइन कंपनी को नहीं फंसाते। जिस भी कंपनी, आप इनका इतिहास जाकर देख लेना, जिन भी कंपनी ने इस प्रकार की गड़बड़ी की है उससे रिलेटेड हम लोग अच्छा रिसर्च करते हैं, एविडेंस कलेक्ट करते, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमें पता है कि हम लोग जिस बिजनेस में है हमारे ऊपर यहाँ पे क्या होगा, कोर्ट केस यहाँ पे ज़रूर होगा, राइट। सो डेफिनेटली हम लोगों को ये जो कदम है वो स्टेप बाय स्टेप प्रॉपरली लेने पड़ते हैं। हमारे पास सारे एविडेंस होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, एंड ये सब कुछ कंफर्म होने के बाद कि हाँ इस कंपनी में गड़बड़ चल रही है, हम लोग ज़रूर शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते हैं। फिर ये पब्लिकली रिपोर्ट सामने आ जाती है एंड वो गिरता है तो हम लोग मुनाफा कमाते हैं। सो ये उन्होंने ओपनली बता के रखा हुआ है, इसमें कोई मतलब छुपाने वाली बात यहाँ पे रही ही नहीं है। सो दोस्तों ये है इनका मेन बिजनेस मॉडल। ये स्पेसिफिकली कैसे काम करते हैं, मतलब मेजरली अगर इन चीज़ की अगर मैं बात करूँ ना, आपने एक मूवी देखा होगा स्पेशल 26 करके, यस, अगर आपने नहीं देखा है तो चाहो तो इसको देख सकते हो, आपको कुछ ऐसी सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेगी। सो स्पेशल 26 आपको पता ही है कि अक्षय कुमार, अनुपम खेर क्या करते थे, फेक CBI बनाते थे, एंड फेक CBI बनाकर वो क्या करते थे, ऐसे लोगों को टारगेट करते थे जिनके पास ब्लैक मनी है, जिन्होंने फ्रॉड किया है, गड़बड़ किया है, एंड उनसे वो ब्लैक मनी लेकर चले जाते थे। अभी जो फंस गया इसमें, वो पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पाता था, क्योंकि वो बोल ही नहीं पाता था, क्योंकि कंप्लेंट करेंगे तो इनको छोड़कर पहले तो उन्हीं को पकड़ेंगे, क्योंकि उनके पास इतना ब्लैक मनी आया कहाँ से। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। तो ये जो फर्म है ना, उनका भी काम कुछ इसी टाइप का हम लोग को देखने को मिल रहा है। मतलब ये फर्म इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूँ ना, ये खुद चाहती है कि इनके अगेंस्ट यहाँ पे कोर्ट में केस फाइल हो, क्योंकि अगर कोर्ट में केस फाइल हो गया तो फिर पूरा चिट्टा खुलेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा। एंड इन्वेस्टिगेशन कोई ये फर्म नहीं करेगी, ना ही सामने वाली पार्टी करेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी करती है। और यही इनका सबसे मेजर खेल रहता है, जो कि इनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है। ये इनका मतलब बोलते हैं ना, मेजर पॉइंट ही यही है कि आप हमारे ऊपर केस कर दो। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगातार हम लोग को ये खबरें देखने को मिल रही है। कौन सा, कि अदानी के ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, तो अदानी मे टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट द US बेस्ड जो फर्म देखने को मिल रही है। बट शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए कि उन्होंने बोला है कि मे टेक, अभी तक लिया नहीं है। हर जगह पे आप लोगों को यही देखने को मिलेगा कि अदानी शायद से इनके ऊपर क्या कर सकता है, लीगल एक्शन ले सकता है, बट लिया नहीं है। एंड यही सबसे बड़ा खेल हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। हर जगह पे आप देख सकते हैं अदानी ग्रुप प्लानिंग टू टेक, लिया नहीं अभी तक एक्शन, क्योंकि ये फर्म की अगर हम लोग बात करें, आप चेक कर लो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि हम लोग वेलकम करेंगे, फर्म सेज इट वुड वेलकम लीगल एक्शन फ्रॉम अदानी ग्रुप। मैंने जो अभी आप लोगों को कहानी बताई ना, ये इनका पैटर्न ही वही है, क्योंकि अगर कोर्ट में अगर ये आ गए तो फिर सारी चीज़ें हम लोग को ओपन अप होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे जो फर्म है उन्होंने ये भी बोला है कि हमारी जो रिपोर्ट है हम लोग उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर स्ट्रिक्टली खड़े यहाँ पे रहने वाले हैं। प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि अदानी ग्रुप के ऊपर हम लोगों ने आरोप लगाया, 88 क्वेश्चंस उनको पूछे, लगभग 40 घंटे तो अभी हो ही चुके हैं, 36 मतलब ये पुरानी बात है। तो इतना टाइम यहाँ पे हो चुका है बट उन्हें कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं दिया है, राइट। सो अगर उनको यहाँ पे लीगल एक्शन लेना है, ये देखिए, वी आर रेडी टू फेस अ लीगल एक्शन, राइट। सो एंड उन्होंने ये भी बोल दिया है, आप चेक कर सकते हो कि उन्होंने चुनौती दी है कि आप अगर वाकई में सीरियस है, ये जो आप बार बार हमें धमका रहे हैं, तो आप ज़रूर हमारे ऊपर लीगल एक्शन लीजिए, US कोर्ट में आइए, हम रेडी है, हमारे पास पूरे कागजात है आपके अगेंस्ट। हम लोग ऐसे रिसर्च रिपोर्ट मतलब छापते नहीं हैं। जो हम लोगों ने आपके खिलाफ जो एलिगेशन लगाया, हमारे पास पूरा इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन रेडी है। सो अगर वाकई में अगर आप लेना चाहते हो लीगल एक्शन तो लीजिए, US कोर्ट में आइए। सो ये तो खुली चुनौती हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो इसके चलते अभी मतलब बोलते हैं ना कि ये खेल अभी बहुत ही ज़्यादा हम लोग को कठोर होते हुए देखने को मिलने वाला है। कठोर क्यों? तो दोस्तों इसके ना दो साइड से, मतलब अगर देखा गया ना एक्चुअल में, अगर अदानी ग्रुप वाकई में अगर क्लीन ग्रुप है, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है, तो इनके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए एंड जो ये फर्म है उनको पूरी दुनिया के सामने यहाँ पे मतलब क्या करना चाहिए, एक्सपोज करना चाहिए कि देखिए
ये फेक रिपोर्ट्स बनाते करके। तो ये अदानी के पास अपॉर्चुनिटी है, क्लियर कट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये फर्म है ना, इसका रिकॉर्ड रहा है, इतिहास रहा है कि ये जिसका भी नाम लेते हैं यूजुअली उनमें हम लोग को गड़बड़ी देखने को मिली है। मैंने वीडियो बनाया था, आपको लिंक भी मैंने दिया है, चाहो तो देख सकते हो। सो ये अपॉर्चुनिटी है अदानी के पास। सो ज़रूर वो इस अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब करते हैं एंड अगर वो क्लीन शीट मतलब उनको अगर मिल जाती है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। सो डेफिनेटली अदानी क्या इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएंगे या नहीं उठाएंगे, क्योंकि जैसे कि आपको पता है ये फर्म का एक कहना होता है हमेशा कि आप हमारे अगेंस्ट यहाँ पे केस फाइल कीजिए, अगर आप जीत गए तो ये आपको ये लिए क्या है, अपॉर्चुनिटी है, आपको फ़ायदा मिलेगा, राइट। बट ये अपॉर्चुनिटी कौन उठा सकता है? यस, जो क्लीन है। अगर किसी के मतलब बोलते हैं ना दाल में अगर कुछ काला है, राइट, कुछ गड़बड़ी वाली मतलब उनको डर है, तो डेफिनेटली वो हमारे अगेंस्ट केस मतलब फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि केस फाइल किया तो इन्वेस्टिगेशन होगा एंड इन्वेस्टिगेशन बहुत डिटेल में होगा। तो इसीलिए दोस्तों अभी अदानी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं फंसे हुए हैं एक सिचुएशन में कि अगर वो यहाँ पे मतलब जाते हैं, केस फाइल करते हैं, राइट, तो सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड अगर वो केस फाइल नहीं करते, ये तो मतलब क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि देखो ये केस ही फाइल नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ तो गड़बड़ है करके। सो ये इस सिचुएशन में हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। सो आप ज़रूर अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में चाहो तो रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि अदानी जी ने कोर्ट में यहाँ पे जाना चाहिए, एंड अगर वो कोर्ट में जाते हैं तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्या ये प्रूव वो कर पाएंगे कि वो क्लीन ग्रुप है, या फिर उनके अगेंस्ट हम लोग को कोई ना कोई सबूत यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर गड़बड़ी पाई जाएगी। तो आप चाहो तो ज़रूर अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो, क्योंकि अभी ये माहौल हम लोग को बहुत ही ज़्यादा टफ होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।